हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। ये है इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस टेस्ट प्रेप प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहाँ आपको मिलेगी नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और आप सीखोगे नीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस और एक्स्ट्रा मार्क्स के एआई फीचर्स के साथ। मैं हूं डॉक्टर शौमी और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मैं नीट ट्रेंड एनालिसिस की बात करना चाहूंगी। नीट ट्रेंड एनालिसिस में मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कुछ टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो आई स्टार्टेड विद टर्म्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोर्स मॉडल, स्पेक्ट्रा, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो आई हैव सेग्रीगेटेड द चैप्टर इनटू टॉपिक्स जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिससे एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आया ही है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस नीट में आता ही आता है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ओपन टेस्ट लिंक है, आप जल्दी से उसको क्लिक कीजिए। इन्हीं टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मेंशन्ड है। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। So let's start with the topic electromagnetic radiation. जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक से है। When a light of frequency, यहाँ पे frequency 2 into 10 to the power of 16 hertz है, it is irradiated on a metal surface with work function of, ये वैल्यू वर्क फंक्शन का दिया हुआ है और पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं टेकिंग एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी क्या वैल्यू हम ले रहे हैं? 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 माइनस वर्क फंक्शन का जो वैल्यू मेंशन्ड है 57.514 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए आई गिव यू अ टिप। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 6.6 इंटू 2 13.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -18। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, आप इसका भी पावर 10 टू द पावर ऑफ -18 में चेंज कर लो। सो ये हो गया 5.7514 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18। ऐसे करने से कैलकुलेशंस विल बी इजी। इफ यू सॉल्व इट, यू विल गोइंग टू गेट 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 जूल्स। कभी कभार क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करने के लिए देंगे, तो यूनिट्स जरूर क्वेश्चंस में देख लेना। So what is the correct answer? B, 7.5 into 10 to the power of -18 joules. अब let's solve a question from Bohr's model. Bohr's model का जो question है यहाँ पे mentioned है ratio of the radius of second shell of helium plus to that of third shell of lithium 2 plus क्या है? अब helium plus and lithium 2 plus hydrogen like species होते हैं। hydrogen like species का मतलब है ये single electronic species है। So अब इसको solve कैसे करें? सबसे पहले Bohr radius is directly related to n square by z. n क्या है? हीलियम प्लस के लिए सेकंड शेल, और हीलियम प्लस का z क्या है? एटॉमिक नंबर। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। सो फॉर हीलियम कैन आई राइट दिस एज, हीलियम प्लस ही लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैन आई राइट इट एज 2 स्क्वायर बाय 2। लिथियम 2 प्लस के लिए क्या होगा? लिथियम 2 प्लस के लिए व्हाट इज मेंशन्ड? थर्ड शेल। सो दैट विल बी 3 स्क्वायर बाय 3. So if you solve it, you will get the answer to be 2:3. है ना easy question? So what is the correct answer? B, 2:3. Now let's take some questions from spectra. Spectra भी एक बहुत important topic है। बहुत important topic क्यों मैं बता रही हूँ? Because every year कभी कभार spectra के Rydberg's formula से भी question आता है। Now last year NEET 2025 में भी Rydberg's formula से question था। So if the longest wavelength in Balmer series of helium 9x by 5 है, then the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series क्या है? Very simple question, लेकिन सबसे पहले let us recall Rydberg's formula. So Rydberg's formula is 1 by lambda r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. राइट, जहाँ पे n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा है, r रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है और z हमारा एटॉमिक नंबर है। सबसे पहले हम बामर सीरीज की बात करते हैं। जब हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं देन यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है
2. क्वेश्चन में बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब what do we mean by longest wavelength? Longest wavelength meaning smallest energy difference. When I'm talking about smallest energy difference, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. हम लोग ट्रांजिशन 3 से 2 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब n2 की वैल्यू 3 है. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला में. सो लैम्डा बी लिख रही हूँ बार्मर सीरीज के लिए. आर जेड स्क्वायर, हीलियम प्लस का दिया हुआ है तो 2 स्क्वायर हो गया. n1 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज 2 स्क्वायर. n2 3 स्क्वायर है. लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. व्हाट विल वी गेट? 4r, और ये हो गया 1/4 माइनस 1/9. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 4r गिविंग यू 5/36. अब जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लैम्डा बी की वैल्यू दी हुई है 9x/5, सो आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. ठीक है, सो हमें क्या मिल रहा है? हमें रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से 1/x मिल रही है. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, दैट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में. अब लाइमन सीरीज बोला है. लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? लाइमन सीरीज का मतलब है n1 1 है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा? लार्ज एनर्जी डिफरेंस. लार्ज एनर्जी डिफरेंस का मतलब है n2 इंफिनिटी होगा. ठीक है, सो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1/λL लिख रही हूँ फॉर लाइमन सीरीज ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे हमने ले लिया रिडबर्ग्स कांस्टेंट एज x. z की वैल्यू 1 स्क्वायर हो गई. n1 1 स्क्वायर है, n2 स्क्वायर इंफिनिटी है. सो व्हाट विल वी गेट? 1/λL विल बी इक्वल टू 1/x. λL की वैल्यू क्या हो गई? x. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? dx. अब हम आगे बढ़ते हैं विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन. ये क्वेश्चन एक सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे मेंशन्ड है, इफ प्रोटॉन एंड हीलियम 2+ आयंस आर एक्सेलरेटेड विद द सेम वेलोसिटी, v सेम दी हुई है, then their de Broglie's wavelength are in the ratio of. So basically de Broglie's wavelength हम कैसे निकालते हैं? Lambda is equal to h/mv. यहाँ पे वेलोसिटी सेम दी हुई है. हमसे पूछा है रेशियो ऑफ proton is to helium 2+. Very simple. That will be equal to, since velocity same है, that will be equal to mass of helium 2+ divided by mass of proton. अब helium 2+ का mass होता है 4 times the mass of proton. Very simple. So what is the correct ratio? 4:1. Easy. So what is the correct answer to this question? A, that is 4:1. I'm going to move ahead and I'm going to take up some questions from Heisenberg's uncertainty principle. जो question है ये भी competency based question है. Uncertainty in position, इसका मतलब है delta x के बारे में बात हो रही है of an electron moving with a velocity of 100 meter per second. Velocity mention है 100 meter per second, accurate up to 0.03%. तो हम डेल्टा वी इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं. और यहाँ पे h/4πm की वैल्यू दी हुई है 5.8 into 10 to the power of -8. So question will be very easy to, अब कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा. So let's try to solve it. So हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, h/4πm की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा वी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, अब हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द अनसर्टनिटी. हमें निकालनी है अनसर्टनिटी इन v. कैसे निकालेंगे? 0.03% एक्यूरेसी दी हुई है, इसका मतलब v इज 100 मीटर पर सेकेंड. 0.03% एक्यूरेसी मतलब 0.03 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 100, दैट इज इक्वल टू 0.03 मीटर पर सेकेंड. इजी. अब हम क्या करने वाले हैं? हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो h/4πm इज 5.8 into 10 to the power of -8 डिवाइडेड बाय 0.03. सो जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1.93 into 10 to the power of -6 मीटर एज द आंसर. ये है C. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स से आते हैं.
पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द 4th एलिमेंट इन द नोबल गैस ग्रुप। अब 4th एलिमेंट नोबल गैस ग्रुप का कौन सा है? क्रिप्टन। क्रिप्टन का Z इज इक्वल टू 36, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज 3d10 4s2 4p6। जानबूझकर इस तरह से लिखा है ताकि हम क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर सके या निकाल सके। n की वैल्यू 4p है तो 4 है, l की वैल्यू, सो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा p है, तो बेसिकली p सबशेल की बात हो रही है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो गया, ml हमारा हो गया इधर -1 0 1 और ms हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर हो गया ±½ राइट। अब लेट्स जस्ट सी किस ऑप्शन के साथ ये टैली होता है। 4 0 मतलब हम 4s का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 3 1 3p का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये तो आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली 3 2 3d का कॉम्बिनेशन है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 4 1 0 -½ दैट इज D। आगे बढ़ते हैं विथ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम नंबर। 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। पहले केस से हम लोग निकालते हैं किस सबशेल की बात हो रही है। लेट्स आइडेंटिफाइड 4 1 0 +½ इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे 4p की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3d की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5s की बात कर रहे हैं, 5 and 0 5s की बात कर रहे हैं, 3 2 3d की बात कर रहे हैं, राइट। अब हमें करना क्या है? हमें व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम n + l की वैल्यू निकालेंगे फॉर ईच केसेस। फर्स्ट केस में n + l की वैल्यू क्या हो गई? 4 + 1 दैट इज 5। अगले केस में 5s है, सो 5 + 0 दैट इज 5। नेक्स्ट केस में हमारा दिया हुआ है 3 2, सो इसका मतलब ये 3d है, सो ये हो गया अगेन 5। लास्ट केस में भी हमें सेम दिया हुआ है 5। अब जब n + l की वैल्यू सेम है सबके केस में, सो जिसकी भी हायर n होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उसी की एनर्जी हाईएस्ट होगी। सो इस केस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 2 की। Why 2? Because n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, followed by it we should have 1 and 3 and 4 के केस में values exactly same होगी। So what should be the correct answer? B, that is 2 1 3 and 4 are same. Now let's try one CBQ based question. N and L values of an orbital A दिया हुआ है यहाँ पे 3 and 2, ठीक है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, ठीक है। एंड अनदर ऑर्बिटल b, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0 है। अब आपको एनर्जी की कंपैरिजन करनी है। अगर आप n + l की वैल्यू देखोगे, a के केस में भी 5 है और b के केस में भी 5 है, तो हमें क्या देखना है? हायर n इक्वल टू हायर एनर्जी। सो किसकी n की वैल्यू ज्यादा है? b की। सो b इज मोर देन a, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से है। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n + 2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या है? हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले हम वनेडियम का केस ले लेते हैं। z की वैल्यू 23 है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वनेडियम? दैट इज 3d3 4s2, right? Next, let's talk about chromium. अब chromium के लिए एक important point मैं आपको बता देती हूँ, इसकी anomalous configuration होती है। anomalous configuration क्यों होती है? Because of the extra stability associated with the 3d orbital, extra stability associated with the half-filled 3d orbital, that will be more precise. ठीक है? Now let's take manganese. मैंगनीज के केस में Z की वैल्यू 25 है, सो ये हो गया हमारा 3d5 4s2, राइट। अब हमें करना क्या है? हमें बस जिसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा।
अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको क्रोमियम के केस में करके दिखाती हूँ, ठीक है। 3D की फिलिंग करते हैं इन द 3D ऑर्बिटल, दिस इज एन ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम, ठीक है। सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6, राइट। सो इसके केस में हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, एंड इसके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। इफ दिस इज okay, if this is x, this is y and this is z, then what is the correct order? It is सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा y का है, so first y आया, फिर कौन आएगा, z, then we are going to get x, right? So what is the correct answer? C, that is x, z and y. This should be the increasing order में मैंने बताया आपको, ठीक है। Let's try one match the following based question. इस टाइप के questions भी बहुत common है नीट में, ठीक है। बहुत simple question है, क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ टैली करना है। अगर क्रोमियम है 3d5 4s1, तो क्रोमियम प्लस क्या हो गया, क्रोमियम प्लस हो गया आर्गन 3d5, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी। अब Fe2 प्लस है, Fe है 3d6 4s2, सो Fe2 प्लस क्या हो गया, आर्गन 3d6, सो दैट इज C। अब निकल 3 प्लस है 3d8 4s2, सो 3 प्लस होगा तो 3d7 हो गया, that is A. Now copper also exhibits an anomalous configuration due to the extra stability associated with the fully filled D sub shell. So 3d10 4s1 होता है, तो copper plus के केस में क्या होगा, 3d10 4s0. So B is the answer, right? So what is the correct answer? It is 1d 2c 3a and 4b. So ये थे कुछ questions from the open test that is mentioned in the description box. These are some of the important questions of structure of atom. ये एक बहुत important physical chemistry का chapter है, इससे regular 2 questions आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से attempt कीजिए open test को quickly. For more practice based content, subscribe to our Extra Marks NEET channel. Till then, keep learning.